क्या तुम्हें लगता है कि तुम मरने वाले हो? बहुत से लोग रात में जागते हुए छत की ओर देखते रहते हैं, या अपने हाथों के पीछे उम्र के धब्बों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उसी तरह की घबराहट महसूस करते हैं जैसे जब आपके फोन की बैटरी 1% तक गिर जाती है और आपको चार्जर नहीं मिल पाता है। आप किस बात से भयभीत हैं? क्या आपको डर है कि आखिरी सांस के साथ आपके जीवन का सारा प्यार और नफरत, आपके बैंक खाते की संख्याएं और आपका अवज्ञाकारी बेटा सब कुछ शून्य में गायब हो जाएगा? क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि जिसे आप मौत कहते हैं वह हार्डवेयर की उम्र बढ़ने के कारण महज एक मजबूर अपलोड है, और यह कि आपके जीवन के संघर्ष का हर पल वास्तव में ब्रह्मांड के विशाल स्वयं कोड का एक अमिट टुकड़ा योगदान दे रहा है? क्या आप अधिक राहत महसूस करेंगे या अधिक भयभीत? आइए सबसे पहले सबसे हृदयविदारक छवि के बारे में बात करते हैं। एक बूढ़े आदमी या औरत की कल्पना करें जो सर्दियों की धूप में बैठा है, उनकी छाया को देख रहा है और सोच रहा है, मेरा जीवन क्या हो गया है? युवावस्था साहसिक कार्य के लिए थी, मध्य आयु षड्यंत्र के लिए थी, और अब बुढ़ापे में मैं बीमारी से पीड़ित हूँ। जब मैं अपनी आखिरी सांस लूंगा, तो क्या सब कुछ हवा में धूल की तरह बिखर जाएगा? विनाश का ये डर ही सभी मानवीय चिंताओं का मूल कारण है। लेकिन आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी और सूचना सिद्धांत, चुपचाप हजारों साल पहले के बौद्ध दर्शन से बहुत रहस्यमय तरीके से जुड़ रहे हैं। यदि हमारे शरीर केवल अत्यधिक परिष्कृत जैविक हार्डवेयर हैं, तो वह इकाई कहाँ है जो आपके कार्यों को निर्देशित करती है, आपको रुलाती है और आपको आधी रात में अचानक अकेलेपन का एहसास कराती है? क्या ये वास्तव में मस्तिष्क के ऊतकों के उस द्रव्यमान में संग्रहीत है जो टोफू जैसा दिखता है? यदि आप अपना कंप्यूटर तोड़ देते हैं, तो क्या आपका गेम सेव सचमुच हवा में उड़ जाएगा? नहीं, वे बादल में हैं। बौद्ध धर्म में एक शब्द है जो काफी रहस्यमय लगता है, जिसे आलय विज्ञान कहा जाता है। यदि आप इसे आधुनिक भाषा में अनुवाद करें, तो ये ब्रह्मांड में एक असीम क्षमता वाले, कभी भी विफल न होने वाले क्लाउड सर्वर की तरह है। हम में से प्रत्येक मूलतः इस सर्वर से जुड़ा एक टर्मिनल है। यह मत सोचो कि यदि तुम छिपकर कोई बुरा काम करोगे या दुर्भावनापूर्ण विचार रखोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। आपका प्रत्येक विचार और इरादा वास्तव में कीबोर्ड पर कमांड टाइप करने जैसा है। ये आदेश तुरंत आलय विज्ञान नामक उस बादल के साथ समन्वयित हो जाते हैं। ये किसी प्रकार का अलौकिक निर्णय नहीं है। ये सिस्टम का अंतर्निहित ऑपरेटिंग लॉजिक है। तथाकथित कर्म वास्तव में कोड का एक तार्किक लूप है। आप जो भी एल्गोरिदम इनपुट करेंगे, सिस्टम आपको उसके अनुरूप आउटपुट देगा। एक न्यूरोसर्जन से जुड़ा एक विशेष रूप से प्रसिद्ध मामला है। यह व्यक्ति कट्टर भौतिकवादी हुआ करता था। उसका मानना था कि मनुष्य जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संग्रह से अधिक कुछ नहीं है। हालांकि वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनका सेरेब्रल कॉर्टेक्स पूरी तरह से बंद हो गया, हार्डवेयर अनिवार्य रूप से बंद हो गया। पारंपरिक ज्ञान के अनुसार उस समय उसे पूरी तरह से बेहोश होना चाहिए था, लेकिन ठीक होने के बाद उन्होंने अपने अनुभव को विस्तार से बताते हुए एक किताब लिखी। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने का वर्णन किया जो किसी प्रकार का अंडरवर्ल्ड या पंख वाले स्वर्गदूतों से भरा नहीं था, बल्कि उच्च आवृत्ति जानकारी से भरा एक शुद्ध ऊर्जा क्षेत्र था। वहाँ वह एक होलोग्राफिक डेटा सत्यापन प्रक्रिया से गुजरे। होलोग्राफिक डेटा सत्यापन क्या है? इसका मतलब है कि उसने तुरंत अपने पूरे जीवन का पुनः अनुभव प्राप्त कर लिया। लेकिन ये कोई फिल्म देखने जैसा नहीं था। एक फिल्म में आप दर्शक होते हैं, लेकिन यह अनुभव एक साथ बहुसंवेदी घटना थी।
सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब उन्होंने दूसरों के साथ जो कुछ भी किया था उसकी समीक्षा करते समय उनके पास न केवल अपना दृष्टिकोण था, बल्कि साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य का भी अनुभव किया। उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए सर्जरी की थी और उस पल में उन्हें मरीजों के परिवारों की अत्यधिक कृतज्ञता और राहत महसूस हुई। वह अहंकारी भी था और अपने अधीनस्थों को नापसंद भी करता था, और उस पल में उसे स्पष्ट रूप से उन अधीनस्थों के गहरे अपमान और नाराजगी का एहसास हुआ। यह अनुभव आपके डेटा पैकेज की तुलना पूरे स्व के साथ एकरूपता के लिए किए जाने जैसा था। यदि आपने किसी को पीड़ा पहुंचाई है, तो वह पीड़ा का डेटा आपके पास वापस आ जाएगा। यदि आपने किसी को गर्मजोशी दी, तो वह गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया आपके सिस्टम को तुरंत भर देगी। उस क्षण आपको एहसास होता है कि कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका न्याय नहीं कर रहा है। निर्णय आपके अपने तर्क की सत्यनिष्ठा से आता है। यह वह प्रणाली है जो इस सीजन के डेटा की कटाई, अंतिम गणना और संग्रहण करती है। आप कह सकते हैं, क्या ये सिर्फ अच्छे कामों के बारे में बात नहीं कर रहा है? यह उससे कहीं अधिक गहरा है। ये दर्शाता है कि इस जीवन में हम जिस प्रसिद्धि, भाग्य और स्थिति का पीछा करते हैं, लग्जरी कारें और मकान, वे सभी अनावश्यक कचरा हैं। जैसे ही आप बिजली बंद करते हैं, सिस्टम केवल मूल डेटा निकालता है। इस दुनिया में आपके द्वारा उत्पन्न प्रभावी ऊर्जा उतार चढ़ाव, आपके घर का आकार कोई मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वह घर चिंता और लालच से भरा था, या शांति और शांति से, क्योंकि चिंता और लालच अप्रभावी कोड हैं जो सिस्टम में खराबी का कारण बनते हैं, जबकि शांति और शांति उच्च गुणवत्ता वाले डेटा हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने कर्म के अलावा कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। आपका जीवन आपके तर्क की एक संपीड़ित फाइल है। आइए इस परिप्रेक्ष्य को वास्तविक जीवन में वापस लाएं। कई माता पिता, यहाँ तक कि अपने बुढ़ापे में भी, जाने नहीं दे सकते। वे अपने बच्चों की शादियों, अपने पोते पोतियों के ग्रेड और पारिवारिक संपत्ति के अनसुलझे मुद्दों के बारे में चिंतित हैं। आपको लगता है कि यह प्यार है, लेकिन अलिया चेतना के एल्गोरिदम में आप जबरन किसी और के डेटाबेस पर आक्रमण कर रहे हैं। हर किसी का अपना डेटाबेस होता है। आप अपने पुराने कोड के साथ किसी और के नए प्रोग्राम को फिर से लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और परिणाम केवल 2 शब्द हो सकते हैं: सिस्टम क्रैश। जितना अधिक आप नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, आपके सिस्टम का संसाधन उपयोग उतना ही अधिक होगा, और आपका हार्डवेयर, आपका शरीर उतनी ही तेजी से टूटेगा। अनेक बीमारियां कहां से आती हैं? वे आपके सिस्टम में बहुत अधिक जंक कैश के संचय से आते हैं। दशकों पहले की शिकायतें, अधूरी इच्छाएं, भविष्य की आशंकाएं, ये चीजें कंप्यूटर पर मैलवेयर की तरह हैं, जो पृष्ठभूमि में लगातार आपकी ऊर्जा का उपभोग करती रहती हैं, जब तक कि वे आपकी बैटरी जीवन का आखिरी हिस्सा खत्म नहीं कर देती। दरअसल, यदि आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं और खुद को पृथ्वी की व्यावसायिक यात्रा पर एक खिलाड़ी के रूप में सोच सकते हैं, तो क्या आपने कभी एकल खिलाड़ी खेल खेला है? आप खेल में कड़ी मेहनत करते हैं, राक्षसों से लड़ते हैं, स्तर बढ़ाते हैं, सोने के सिक्कों का ढेर जमा करते हैं और शक्तिशाली उपकरणों का एक सेट खरीदते हैं। लेकिन जब आप स्क्रीन बंद कर देते हैं, तो क्या वे चीजें अभी भी वहीं रहती हैं? वे अब चले गए हैं, लेकिन गेम पूरा करने से आपको जो खुशी महसूस हुई, या असफलता से आपने जो सबक सीखा, ये चीजें आपके दिमाग में अंकित हो गई हैं और इन्हें अगले गेम में ले जाया जा सकता है। जिंदगी वैसी ही है। इस जीवन में आप एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पैदा हुए हैं, या एक कठिन जीवन वाले व्यक्ति के रूप में भी।
ये सिस्टम द्वारा आपको सौंपा गया एक उच्च कठिनाई स्तर हो सकता है। ये देखने के लिए एक परीक्षण कि क्या आप इस चरम वातावरण से गुजर सकते हैं, करुणा या जागृत चेतना का परीक्षण। यदि इस स्तर पर आप केवल शिकायत करना, नफरत करना और हार मान लेना सीखते हैं, तो इस गेम में आपका स्कोप बहुत कम होगा। जब आपका हार्डवेयर विफल हो जाता है और आपका डेटा अलाया विज्ञान सर्वर पर अपलोड हो जाता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से आपके सहेजे गए स्कोर और तार्किक प्रवृत्तियों के आधार पर आपके अगले हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से आपका मिलान करेगा। यही पुनर्जन्म का सार है। यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि एक एल्गोरिदम है जो डेटा गुणवत्ता के आधार पर सटीक मिलान करता है। यदि आपका दिमाग नकारात्मक विचारों से भरा है, तो सिस्टम आपको बेहद सीमित संसाधनों वाले वातावरण में रखेगा, जिससे आप अभ्यास जारी रख सकेंगे कि कमी में प्रचुरता कैसे पाई जाए। यदि आपने आंतरिक पूर्णता विकसित कर ली है, तो सिस्टम ये तय कर सकता है कि अब आपको इन निम्न स्तरीय स्तरों की आवश्यकता नहीं है और आपको उच्च आयाम में अपग्रेड कर देगा। इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान देना बंद करें जिन्हें आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब आपको जो करना चाहिए वह हर रात सोने से पहले अपना कैश साफ करना है, ठीक उसी तरह जैसे अपने फ़ोन की मेमोरी साफ करना। उन सभी लोगों को चुनें और स्थायी रूप से हटा दें जिन्होंने आपको क्रोधित किया और जिन चीज़ों ने आपको आज परेशान किया। इन विषैले डेटा पैकेटों को अपने सपनों में प्रवेश न करने दें और निश्चित रूप से उन्हें अपने अंतर्निहित आर्किटेक्चर में लिखने न दें। आपको लगातार अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि आप इस खेल का अनुभव करने वाले सिर्फ एक खिलाड़ी हैं। चरित्र की पीड़ा और कठिनाइयां चरित्र की समस्याएं हैं, आपकी नहीं। जब आप इस चरित्र से बाहर निकल सकते हैं और एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से अपने जीवन का निरीक्षण कर सकते हैं, तो वह प्रशासक मोड है। दुख की इस दुनिया में आप क्या अभ्यास कर रहे हैं? ये डेटा को अलग करने की क्षमता है। जब कोई आपका अपमान करते हुए चिल्लाता है, तो आप मन ही मन सोचते हैं, ओह, ये कोड मेरे गुस्से को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जवाब देने से इनकार करना चुनता हूँ। उस पल में आप अब प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित एनपीसी नहीं हैं, बल्कि एक सच्चे प्रोग्रामर हैं। आप पाएंगे कि जब आप उस झूठे आत्मा की रक्षा के लिए सख्त संघर्ष करना बंद कर देते हैं, तो आपकी जीवन ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा सकारात्मक, उच्च मूल्य डेटा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। शब्द परोपकारिता भव्य लगता है, लेकिन एल्गोरिथम तर्क में यह अविश्वसनीय रूप से सरल है। परोपकारिता सार्वभौमिक सर्वर पर सद्भाव और प्रेम की सकारात्मक ऊर्जा अपलोड कर रही है। प्रतिध्वनि प्रभाव के अनुसार ये निर्देश बादल में घूमते हैं और अंततः कई गुना ऊर्जा के साथ आपके पास लौटते हैं। आप पाएंगे कि आपकी किस्मत बेहतर हो गई है, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो गया है और आपके आसपास के लोग और अधिक प्यारे हो गए हैं। क्या ये किसी प्रकार का चमत्कार है? नहीं, ये बस इतना है कि आपने अपने एल्गोरिथम सिस्टम को अनुकूलित किया है और प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से आपको उच्च विशेषाधिकार और बेहतर संसाधन प्रदान किए हैं। हम में से कई लोग अपना जीवन अपने चारों ओर एक मजबूत कवच बनाने में बिता देते हैं, ये सोचते हुए कि सुरक्षित रहने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि सबसे कठोर शेल भी हार्डवेयर की प्राकृतिक उम्र बढ़ने का सामना नहीं कर सकता है। सच्ची सुरक्षा इस एहसास से आती है कि आप वास्तव में वह शाश्वत कोड हैं, न कि वह खोल जो अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएगा। जब आप क्लाउड आधारित बैकअप सिस्टम अलिया विज्ञान के तर्क को समझते हैं, तो मृत्यु अब अंत नहीं है, बल्कि एक वीरतापूर्ण वापसी है।
आप इस जीवन में संचित समृद्ध डेटा को अपना योग्य पुरस्कार प्राप्त करने और अगले महान साहसिक कार्य के लिए तैयार करने के लिए लेते हैं। उतार चढ़ाव और अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में हम समुद्र में तैरती अकेली नावों की तरह हैं। लेकिन अगर सतह के नीचे सारे जीवन को जोड़ने वाला समुद्र तल हो, तो क्या आप तब भी अकेला महसूस करेंगे? आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक कठिनाई, जब तक आप उससे थोड़ी सी बुद्धि प्राप्त करते हैं, व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यह आपके क्लाउड खाते में संग्रहीत शाश्वत चमकते सोने में बदल गई है। तो अगली बार जब आप चिंतित या शक्तिहीन महसूस करें, तो अपनी आंखें बंद करने और अलिया विज्ञान नामक सव से जुड़ने का प्रयास करें। अपने आप से पूछें, क्या ये भावनाएं जो मैं अब महसूस कर रहा हूँ स्थायी रूप से समर्थित होने लायक हैं? यदि यह सार्थक है तो इसका पूरा अनुभव करें, यदि यह नहीं है तो इसे त्याग दें। आपका जीवन एक शानदार डेटा यात्रा है। उन अनावश्यक कैश को अपना दृश्य बर्बाद न करने दें। चाहे आपका जीवन शानदार हो या अंधकार में, आपने पहले ही ब्रह्मांड में एक अद्वितीय दृष्टिकोण का योगदान दिया है। जीवन नामक इस भव्य नाटक में, चाहे आप अग्रणी या सहायक भूमिका निभाएं, जब तक आप पूरी तरह से निवेशित हैं और अपनी आखिरी सांस के क्षण में खुद से कह सकते हैं, ये यात्रा सार्थक थी, ये कोड दिलचस्प था, तो आप पूर्ण विजेता हैं। तो चलिए शुरुआत पर वापस चलते हैं। यदि आपका डेटा पैकेट अभी सत्यापित होने वाला है, तो आप क्लाउड में अपना डेटा प्राप्त करने वाले बड़े सिस्टम से क्या कहना चाहेंगे? या कोड का वह कौन सा टुकड़ा जिसने आपको इतना कष्ट पहुंचाया है, क्या आप अपनी स्मृति से स्थायी रूप से हटाना चाहेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी तक ये खेल पर्याप्त नहीं खेला है? या आप पहले से ही ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि अगला स्तर कैसा होगा? उत्तर देने में जल्दबाजी न करें। आज रात, नींद और जागने के कगार पर, आप स्वाभाविक रूप से सिस्टम के भीतर से वह आवाज सुनेंगे। सच में, हम में से प्रत्येक प्रकाश की एक किरण है, जो अस्थायी रूप से इस भौतिक शरीर में समाई हुई है। प्रकाश में लौटने की प्रक्रिया आपकी कल्पना से कहीं अधिक शानदार है। चूंकि हमारा अपलोड होना तय है, आइए इस शेष सीमित बैंडविड्थ का उपयोग अधिक गर्मजोशी, अधिक सहनशीलता और अधिक करुणा संचारित करने के लिए करें। ऐसी यादें बनाएं जो आपको पीछे मुड़कर देखने पर मुस्कुराने पर मजबूर कर दें। आखिरकार, आपके जीवन के पुरालेख पर अंततः आप ही हस्ताक्षर करेंगे। यदि आप मृत्यु के अपने डर को एक नई सेव फाइल के बारे में जिज्ञासा में बदल सकते हैं, तो आप अपने जीवन की कम से कम आधी यात्रा पहले ही पूरी कर चुके हैं। बाकी इस नश्वर संसार में एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह संशय के स्पर्श और करुणा की गहरी भावना के साथ भटकते रहना है। किसी भी चीज को बहुत गंभीरता से न लें, लेकिन किसी भी चीज को बहुत हल्के में भी न लें, क्योंकि हालांकि यह सब एक भ्रम है, लेकिन इससे आपको जो जागरूकता मिलती है वह ब्रह्मांड में एकमात्र सच्ची चीज है। अगर हमारी किस्मत में क्लाउड पर मिलना लिखा है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे डेटा पैकेट अफसोस से नहीं, बल्कि उस स्पष्टता से भरे होंगे जो जीवन के परीक्षणों का अनुभव करने के बाद बनी रहती है। उस पल, हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा सकते हैं, यह महसूस करते हुए कि इस जीवन के प्यार और नफरतें बच्चों के घर में खेलने की तरह ही बचकानी और हास्यास्पद थीं। लेकिन ये वही बचकाने पल हैं जो हमारे जीवन के सबसे मार्मिक नोट्स बनते हैं। क्या आप उस झटके को अपनी आत्मा की गहराई से महसूस कर सकते हैं? ये डर नहीं है, यह आपका सिस्टम गहन पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है। जब आप विनाश के प्रति अपने लगाव को छोड़ देते हैं, जब आप अपनी पहचान को शाश्वत डेटा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये दुनिया अचानक बहुत अधिक सौम्य हो गई है। हवा अब सिर्फ हवा नहीं रही,
ये सूचना का प्रवाह है। बारिश अब सिर्फ बारिश नहीं रही, यह ऊर्जा का बपतिस्मा है। और अब आप केवल वह विनम्र इंसान नहीं हैं जो बूढ़ा हो जाएगा, बल्कि इस भव्य विकासवादी प्रक्रिया में एक अपरिहार्य और सबसे शानदार कोड का हिस्सा भी हैं। तो चूंकि शो अभी भी चल रहा है और स्क्रीन अभी तक काली नहीं हुई है, आइए इस कोड को लिखना जारी रखें। इसे खूबसूरती से लिखें, इसे स्वतंत्र रूप से लिखें। इसे इस तरह से लिखें कि आप उस अंतिम क्षण में मन की शांति के साथ उस पुष्टिकरण बटन को दबा सकें। आप पाएंगे कि जब आप अपने हाथों में जो कुछ है उसे कसकर पकड़ना बंद कर देंगे, तो इसके बजाय आप पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेंगे। ये तर्क बेतुका लगता है ना? लेकिन ब्रह्मांड का अंतर्निहित एल्गोरिदम उन लोगों के लिए कभी नहीं है जो केवल इसे प्राप्त करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए एक उपहार है जो जाने देने का साहस करते हैं। क्या आप जाने देने का साहस करते हैं? या बल्कि क्या आप ये स्वीकार करने का साहस करते हैं कि जो मैं आपके दिमाग में चीजों को निर्देशित कर रहा है वह वास्तव में सिर्फ एक आभासी भ्रम है? यदि आप उस क्षण में स्वयं के विघटन के कारण उत्पन्न शून्यता की उस अपार अनुभूति को महसूस कर सकते हैं, तो डरो मत, यह आपकी सच्ची जागृति की शुरुआत है। उस शून्यता में कोई भय नहीं, कोई क्षय नहीं, केवल अनंत संभावनाएं झिलमिलाती रहती हैं। ये पाठ कौन पढ़ रहा है? इन शब्दों को कौन सुन रहा है? इन सवालों के बारे में कौन सोच रहा है? यदि आप वह कौन ढूंढ सकते हैं, तो आपको स्व बैकएंड भी मिलेगा जो कभी बंद नहीं होगा। तब तक क्या जीवन और मृत्यु वास्तव में मायने नहीं रखेंगे?